हम एमसीक्यू आपके लिए डालने जा रहे हैं 2025 के पेपर में, हाई स्कूल के पेपर में, और इंग्लिश मीडियम डालूंगा और हिंदी में भी समझाऊंगा और इंग्लिश मीडियम डाल रहा हूं कि यहाँ लिखा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल। तो रेशनल का मतलब होता है परमेय संख्या, इनमें से कौन सी परमेय संख्या है। तो यहाँ पर देखिए √3 पाई 4/0 या 4/0 या 0/4, और हम आप टाइमर लगाएंगे। आप भी इन क्वेश्चनों की आइडिया लगाएं और कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपके कितने सही हुए। हालांकि हम सलूशन देते रहेंगे, तो इसमें आपको ये बताना है कि रेशनल नंबर कौन है या परमेय संख्या कौन है। टाइमिंग आपकी शुरू। बहुत अच्छी बात बच्चों, देखिए जहां पर ये रूट लगा रहेगा वो इर्रेशनल है, यानी अपरिमेय। और एक बात बताएं, अगर ये पाई है तो पाई भी इर्रेशनल है, लेकिन अगर पाई का मान हम 22/7 रख देंगे तो ये रेशनल बन जाएगा, है ना, ये रेशनल बन जाएगा। लेकिन यहां पर पाई रखा है इसलिए ये भी इर्रेशनल होगा। हमने पिछली वीडियो में भी इसको बताया है कि पाई का मान इरेशनल होगा। अब यहां पर देखिए 4/0, देखिए 4/0 और 0/4 में अंतर है। 4/0 को इन्फिनाइट बोलते हैं जो कि अपर में, लेकिन 0/4 बराबर 0 होगा जो कि रेशनल नंबर है। इसलिए बच्चों यहां पर नंबर डी ऑप्शन सही होगा, 4/0। बाकी तीनों जो है इरेशनल है, लेकिन 4/0 रेशनल नंबर, इसलिए नंबर डी ऑप्शन सही होगा, इसे ध्यान रखना। दूसरा सवाल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ को प्राइम नंबर्स। ऑप्शन देखिए 14 35, 18 25, 31 93 और 32 62। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए को प्राइम नंबर्स उसको कहते हैं जिसका एचसीएफ 1 आए। तो देखिए अगर हम 14 और 35 का निकालेंगे तो बड़ी संख्या बीच में लिखो, अब 14 यहाँ लिखो, 14 2 जा 28। अब ये 15 में 8 गए, 7 आया, 2 में 2 गए, कुछ नहीं, तो इसको फिर ऐसे कर दो, ये 14 यहाँ निकाल लीजिए, 7 2 जा 14। अब इसका क्या हुआ, एचसीएफ 7 आया, तो 7 है, 1 तो आया नहीं, तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। अब 18 25 को देखते हैं। यहाँ पर 25 बड़ा है, 18 को ऐसे लिखो, 18 2 जा 36 होगा, तो 18 1 जा 18। अब 15 में 8 गए 7, अब इसको ऐसे कर दीजिए, 18 आया, 7 2 जा 14, यहाँ 4 आया, हाँ 4 1 जा 4, यहाँ 3 आया, फिर इसके बाद 3 आया, फिर ये 4 हम यहाँ लिखेंगे, 3 1 जा 3, 1 आया, फिर 3 आया, 1 3 जा 3। अरे भैया ये 1 आ गया, यही आपका को प्राइम नंबर्स है। अब यहाँ पर 3 एचसीएफ आएगा, यहाँ पर भी जो है 1 से ज़्यादा आएगा, तो जहाँ 1 से ज़्यादा है वो को प्राइम नंबर्स नहीं है, और जिसका एचसीएफ 1 आए वो को प्राइम नंबर्स है, यानी सहभाज्य संख्या है। तो ये हमारा को प्राइम नंबर होगा, जिसका एचसीएफ 1 आए वो को प्राइम नंबर, तो ये हमारा को प्राइम नंबर होगा। अगर 2025 में अच्छे नंबर लाना मैथ में, तो आप हमसे जुड़े रहिए। इस वीडियो का अगला सवाल, x = 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस k - 1 × x + 9 = 0 इफ k हैज वैल्यू ए। ऑप्शन देखिए 13 - 13, 11 - 11। टाइमिंग आपकी शुरू। वाह शाबाश। या देखिए x = 3 इज ए सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 3x² प्लस k - 1 × x + 9 = 0। अगर इक्वल 0 तो आपको k की वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम इस इक्वेशन को उतारेंगे, समीकरण को, 3x² प्लस k - 1 × x + 9 = 0। अब x की जगह में हम 3 रखेंगे, तो ये 3 आया, ये इसके बीच में इंटू है, मल्टीप्लाई, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे 3² प्लस k - 1
और 3 + 9 = 0। यहाँ आ जाएगा आपका 3 × 3 3 जा 9 और प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करो 3 के आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई -3 + 9 = 0। अब इसके बाद 9 3 जा 27 और प्लस 3 के और 9 में 3 यहीं घटा दो प्लस 6 आया = 0। वाह कितना प्यारा सवाल। 27 में 6, 27 में 6 जोड़िए तो 3 के प्लस 33 = 0 है ना। अब यहाँ पर इसको हम यहाँ पर लगाते हैं, वहाँ जगह कहाँ है तो 3 के, अब ये 33 उधर जाएगा तो -33 तो के बराबर -33/3 तो यहाँ पर बेटा -11। इसलिए बच्चों यहाँ पर नंबर डी ऑप्शन सही होगा, नंबर डी ऑप्शन सही होगा। सॉल्यूशन करके बताएंगे और आप लोग इसी तरह तैयारी करते रहें। आगे चलते हैं, अगला सवाल है इफ x² - 1/16 = 0 देन द वैल्यू ऑफ x विल बी। ऑप्शन देखिए +-1/4, बी में -1/4, सी में +-1/2, डी +1/4। टाइमिंग आपकी शुरू। तो आइए सॉल्यूशन करते हैं इसका। x² - 1/16 = 0, x² = 1/16, x² = 1/4 का स्क्वायर। अब ये आपका रूट ये कट जाएगा है ना, तो x = 1/4। लेकिन यहां पर आपको कंफ्यूज किया गया है क्योंकि देखिए ये प्लस में तो आया है, लेकिन एक बात और बताएं, अगर मान लिया -1/4 और इंटू -1/4 करोगे तो क्या आएगा +1/16 भी आएगा जो कि आपका दिया है ना। ये आपका उधर जब हम ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। अब इसके बाद +1/4 और इंटू +1/4 तो भी आपका +1/16 ही आएगा। तो इसलिए हम माइनस का और प्लस का दोनों का लेंगे। तो यहाँ पर ये प्लस तो है ही है, इसके लिए माइनस भी लगा दो है ना, यानी x बराबर +-1/4 होगा। और यहाँ पर नंबर ए ऑप्शन ये मैच कर रहा, क्या मतलब -1/4 -1/4 +1/16 होगा। देखिए प्लस है ना, ये लगा हम उधर ले गए। +1/4 गुणे +1/4 +1/16, तो इसलिए बच्चों ये आपका मैच कर रहा है ए से, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। ऐसे सवालों में बच्चे ओमार शीट भरने में कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम दोनों चिन्ह लेंगे, प्लस का और माइनस का, इसलिए ए नंबर ऑप्शन आपका सही है। यहां पर देखिए इफ sec θ = 2, त्रिकोणमिति के या ट्रिग्नोमेट्रिक सवाल भी आते हैं एमसीक्यू में, इसलिए 2-3 सवाल इसके भी रखेंगे। इफ sec θ = 2 देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज। ऑप्शन देखिए π/2, π/3, π/4, π/6। अरे भैया टाइमिंग आपकी शुरू। चिल्लाओ ना, नहीं अभी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है sec θ = 2। बहुत बढ़िया, sec θ = 2। लेकिन एक बात बताएं बच्चों, हम जानते हैं कि sec 60 बराबर भी 2 होता है। तो ये जो 2 की जगह में हम इसको उठा के ही रख देंगे, क्योंकि sec 60 का मान कितना होता है 2। तो इस 2 की जगह ये पूरी वैल्यू उठा के हम रख देंगे। तो देखिए sec θ बराबर sec 60 है कि नहीं ना, क्योंकि sec 60 का मान 2 होता, इसलिए हमने इसको रख दिया, इसको हम अब इसके बाद हम sec और sec को काट देंगे तो थीटा बराबर 60 आ गया। लेकिन यहाँ पर 60 कोई ऑप्शन नहीं ना, देखो कितना कंफ्यूज कर देते हैं भैया। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इस रूप में यानी रेडियन में चेंज करेंगे। ये डिग्री है, ये आपकी डिग्री है, ये रेडियन में है। तो कैसे चेंज करोगे, एक अंश बराबर π/180 रेडियन में ऐसे सी लगा दिया जाता, यहाँ नहीं लगा लेकिन माना जाएगा है ना, इसको ऐसे कर दो। तो 60 डिग्री बराबर, तो भैया π/180
इंटू 60 कर दीजिए, तो पाई इंटू 60/180, 0 0 6 3 बराबर पाई/3। अरे कौन है? तो ये आपका बी ऑप्शन सही होगा, पाई/3। ये आपका सेक, ये थीटा का मान होगा पाई/3, इसलिए नंबर बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई/6 इज, ऑप्शन देखिए 1/√3 √3 -√3 -1/√3। टाइमिंग आपकी शुरू। आइए इसको भी लगाते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा tan, और ये आपका 13, ये पाई/6, बहुत बढ़िया। फिर tan और 13 और पाई बराबर क्या होता है? 180, है ना। हिंदी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी में भी बोलते हैं, अंग्रेजी ही भी बोल रहे हैं। अब पाई का मान 180, तो यहाँ लिखो 180/6, 6 3 जा 18 काट देंगे। फिर इसके बाद tan 13 3 जा 39, यानी 13 39, और ये 0 यहाँ रख देंगे। अब ये 360 से बड़ा है, 390 इज ग्रेटर देन 360, तो यहाँ लिखेंगे tan 360 कितना बड़ा है? 30 है ना। देखो इनको जोड़ दिया जाएगा, तो tan 360 प्लस थीटा क्या होता है? tan थीटा। तो यहाँ लिखेंगे tan 30, इसका मान होता बच्चों 1/√3, 1/√3। कौन तो ऑप्शन सही होगा? ए ऑप्शन। इसलिए बच्चों यहाँ पर सही ऑप्शन होगा ए। बहुत अच्छी बात, आप लोग बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करते रहें। रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज, और वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी 4πr², 4/3 πr², 4πr³, 4/3 πr³। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, ये स्फेयर है, स्फेयर गोला कहते हैं, और इसकी रेडियस ये यहाँ से यहाँ तक, इसको आर। अब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो आपका डी ऑप्शन सही होगा, इसलिए यहाँ पर डी सही होगा। नेक्स्ट, एरिया ऑफ बेस एंड हाइट ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर आर 100 स्क्वायर cm एंड 4.7 cm रिस्पेक्टिवली, इट्स वॉल्यूम इज। देखिए इसका एरिया 100 स्क्वायर cm और इसकी हाइट 4.7 cm, इट्स वॉल्यूम इज, ऑप्शन देखिए 470 क्यूब cm, 47 क्यूब cm, 4.7 क्यूब cm, 470 स्क्वायर cm। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये आपका कोई सिलेंडर है, ऐसे ये आपका सिलेंडर है। यहाँ साफ साफ कह रहा है कि एरिया ऑफ बेस कितना है? 100 स्क्वायर cm, क्योंकि एरिया को स्क्वायर में लिखा जाता है। और इसका वॉल्यूम पूछ रहा, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr² और इंटू में एच हो जाता है। एच आपका क्या है? 4.7, और इसका एरिया नीचे का जो ये नीचे एरिया कितना है आपका? 100। कितना बढ़िया सवाल है ना। अब 100 को 4.7 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए v = ये पूरा 100 में आ जाएगा, 100, और इंटू एच कितना है? 4.7, तो 4.7। अब हम इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो जब मल्टीप्लाई करोगे तो v = यहाँ पर 47 लिख दीजिए ऐसे, और ये 2 0 और बढ़ा दीजिए ऐसे। लेकिन एक डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा दीजिए, तो v = 470। अब भैया यहाँ पर 470 ये भी लिखा, अब 470 ये भी लिखा, कन्फ्यूजन तो यही होती है। अरे भैया, अगर 470 लिखा स्क्वायर तो वहाँ पर एरिया का है ये, लेकिन यहाँ पर 470 क्यूब cm ये वॉल्यूम का है, तो ये यहाँ पर cu
और CM आएगा। यही आपको समझाना चाहते हैं इन दोनों में अंतर। ये एरिया का फार्मूला, ये वॉल्यूम का फार्मूला, और यहाँ वॉल्यूम पूछ रहा, इसलिए बच्चों नंबर ए ऑप्शन सही होगा, नंबर ए ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं। द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेमी स्फेयर विद रेडियस आर इज 4 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, 3/2 पार स्क्वायर, 3/2 पाई आर स्क्वायर। टाइमिंग आपकी शुरू। तो यहाँ पर सेमी स्फेयर या हेमी स्फेयर भी लिख सकते हो आप। तो हेमी स्फेयर क्या होगा, ये और इसके बाद ये आया। तो यहाँ पर आप पहले इसका टोटल सरफेस एरिया निकालो आधे का, तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। फिर इसका, इस सर्कल का निकालना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। तो इसको मिलाओगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर नंबर बी ऑप्शन सही होगा, नंबर बी ऑप्शन सही होगा। आइए बच्चों देखते हैं, इफ 3 cot A is equal to 4 then the value of sec A will be 3/4, 5/4, 2/3, 3/2। टाइमिंग आपकी शुरू। देखिए 3 cot A is equal to 4, तो cot A is equal to 4/3। अब यहाँ पर पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये हो जाएगा साइन कॉस टेन कोसेक सेक काट। तो काट B/P, B माने बेस। इसे मान लिया ये आपका ट्रायंगल है, तो B आपका कितना पड़ रहा है 4, बहुत बढ़िया। ये और ये परपेंडिकुलर कितना है आपका 3, तो अब 3 और 4 है तो ये 5 होगा, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर आपका सेक ए पूछ रहा है, सेक ए। तो सेक ए में क्या, ऊपर हाइपोटेनियस 5, बहुत बढ़िया। इसके बाद हाइपोटेनियस अपान बेस, बेस अपान बेस है 4, इसलिए 5/4 आंसर होगा। इसलिए नंबर बी ऑप्शन सही होगा, 5/4 बी ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में मिलते हैं। इसी तरह MCQ के सवाल आपको लगाते, आप तैयारी कराते रहेंगे, और आप हमारे चैनल से जुड़िए। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिए, और जरूर ये लिखना कि आपके कितने सवाल सही है। 20 का ओमार शीट आता है, लेकिन मैं 10 डाल रहा हूँ जिससे वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए, क्योंकि आप लोग ऊबो नहीं, आप लोग जो है इसी तरह तैयारी ओमार शीट की करते रहो। थैंक यू।